मास्टर लिसनिंग स्किल मतलब कि जो यहाँ पे दिखाया गया है कम्युनिकेशन स्किल के बारे में, तो कम्युनिकेशन स्किल के अंदर क्या क्या जरूरी है, तो मास्टर लिसनिंग, इफेक्टिवली बॉडी लैंग्वेज, वो सब जरूरी है। तो वह आज हम देखने वाले हैं इसके अंदर मास्टर लिसनिंग मतलब कि लिसनिंग स्किल और बेसिक स्किल और लैंग्वेज एक्वाइशन LSWR, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। मतलब कि आपको कोई इफेक्टिवली कम्युनिकेशन करना है तो आपको ये 4 जो बेसिक स्किल है, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, मतलब कि LSWR, तो वो आपको कंप्लीटली पता होना जरूरी है, क्योंकि ये मेन पॉइंट है हमारे कम्युनिकेशन स्किल के। इसके अंदर पे कोई भी एक पॉइंट आप अच्छे से नहीं करते हो या आप ये नहीं कर पाते हो या आपके पास वो स्किल नहीं है, तो वो आपका कम्युनिकेशन सक्सेसफुली नहीं होगा, उसमें कुछ दिक्कत रह जाएगी। तो ये जो 4 स्किल है उसके अंदर हम आज देखने वाले हैं पहली स्किल लिसनिंग स्किल। तो वो क्या है, रिस्पेक्टिव स्किल। वो क्या है, वन टाइप ऑफ रिस्पेक्टिव स्किल। जो स्पीकिंग स्किल है वो क्या है, प्रोडक्टिव स्किल है। राइटिंग भी एक प्रोडक्टिव स्किल है और रीडिंग है वो रिस्पेक्टिव स्किल है। तो ये लिसनिंग और रीडिंग है वो क्या है, एक रिस्पेक्टिव स्किल। तो वो आज हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो वाई स्पीकिंग एंड लिसनिंग, तो हमें स्पीकिंग एंड लिसनिंग क्यों करना चाहिए वो यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिया गया है कि किस किस तरह से हम करते हैं और क्यों करते हैं। तो वो यहाँ पे वाई आर ओरल कम्युनिकेशन स्किल इम्पोर्टेंट, मतलब कि हम जो कम्युनिकेशन करते हैं उसके अंदर जो ओरल कम्युनिकेशन होता है वो क्यों जरूरी है, तो वो यहाँ पे आपको दिखाए गए एक चार्ट के थ्रू। तो सबसे पहले गुड कम्युनिकेशन स्किल के लिए आपको जरूरी है बिल्ड रिलेशनशिप। आप क्यों ओरल कम्युनिकेशन करते हो, क्योंकि आप बिल्ड रिलेशनशिप मतलब कि आप अपनी जो रिलेशनशिप है ऑडियंस के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ कंप्लीटली बिल्ड कर सको अच्छी तरीके से। दूसरा, एक्सप्लेन थिंग्स क्लियरिटी, मतलब कि आप किसी थिंग्स या किसी इंफॉर्मेशन को क्लियरली किसी को समझा सको, इसलिए आपके पास स्पीकिंग और लिसनिंग होना जरूरी है। डील विथ कस्टमर इफेक्टिवली, मतलब कि आप किसी बिजनेस में काम कर रहे हो या आपका खुद का बिजनेस है तो आपको कस्टमर के साथ डील करनी है, तो वहां पे आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव होना चाहिए। उसके लिए आपके पास स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल होनी चाहिए। उसके बाद है टेल टू अ डाइवर्स रेंज ऑफ पीपल, मतलब कि आपको किसी पीपल के रेंज या किसी भी एज के पीपल को कुछ कुछ कहना है तो वो आप कहने के लिए आपके पास स्पीकिंग और लिसनिंग हो सकता है। उसके बाद अवॉइड कॉन्फ्लिक्टिंग, मतलब कि आप किसी भी चीज को अवॉइड करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपके पास कम्युनिकेशन होना जरूरी है। और बी एन इफेक्टिव टीम प्लेयर, मतलब कि आप एक इफेक्टिव टीम प्लेयर बनना चाहते हो तो वहां पे भी आपके पास स्पीकिंग और लिसनिंग होनी जरूरी है। तो ओरल कम्युनिकेशन के ये जो 6 इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखने होंगे। तो इस जो 6 इंपॉर्टेंट हमने देखा, बिल्ड रिलेशनशिप, क्लियरिटी, डील विथ कस्टमर इफेक्टिवली, बी एन इफेक्टिव टीम प्लेयर, तो ये सब जो हमारे इंपॉर्टेंट है उससे हम क्या बना सकते हैं, गुड कम्युनिकेशन स्किल रिक्वायर कर सकते हैं या हम बन सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्यों जरूरी है स्पीकिंग और लिसनिंग। तो अब हम देखेंगे कि लिसनिंग का इंपॉर्टेंट क्या है। तो कम्युनिकेशन तो हम करते हैं बट हम कम्युनिकेशन लिसनिंग के बिना भी कर सकते हैं, बट हमारे जो कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाए तो उसके अंदर लिसनिंग है उसका इंपॉर्टेंट क्या है वो अब हमें देखना है कि लिसनिंग क्या जरूरी है। तो वो अब हमें देखता है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है आपकी स्क्रीन के नीचे, एवरी गुड कन्वर्जेशन स्टार्ट विथ गुड लिसनिंग, मतलब कि कोई भी गुड कन्वर्जेशन हो या आप किसी भी व्यक्ति के साथ अच्छी बात करना चाहते हो तो वो कहाँ से स्टार्ट होगी, गुड लिसनिंग से। मतलब कि आप एक अच्छे लिसनर हो, आप किसी भी चीज को अच्छे से लिसन कर सकते हो तो ही आप एक इफेक्टिव कन्वर्जेशन को एक सक्सेस बना सकते हैं, उसकी कुछ इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, तो ही आप एक गुड कन्वर्जेशन को स्टार्ट कर सकते हो। मतलब कि जो ये लिसनिंग है या आपका मोस्ट एक इम्पैक्टेबल आपका एक पॉइंट है एक कम्युनिकेशन के स्किल के अंदर। मतलब आपको कोई भी तरीके से कम्युनिकेट करना है किसी भी व्यक्ति के साथ या आपको इफेक्टिवली कन्वर्जेशन करनी है तो वो आपको पहले गुड लिसनर बनना पड़ेगा, तभी आपको एक कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंट। अब हम देखेंगे ऑथोरिटी लिसनिंग मोर, मतलब कि लिसनर की ऑथोरिटी क्या है कम्युनिकेशन के स्किल के अंदर। तो यहाँ पे हम उसको डिटेल में, द हायर द पोजीशन द ग्रेटर इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लिसनर, मतलब कि आपकी जितनी भी पोजीशन हायर है
उतना आपका जो लिसन की रिस्पॉन्सिबल है वो जरूरी हायर होनी चाहिए। मतलब कि आप किसी पोजीशन या आप किसी कंपनी के अंदर वर्क करते हो या उसकी पोजीशन आपको हाई, मतलब कि आपको प्रमोशन होता है, तो वहां पे आपको सुनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा करनी पड़ेगी। मतलब कि आपको कुछ ना कुछ जो उसके सॉल्यूशन बेस्ड होते हैं या कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन होता है, तो उसके लिए आपको अपना गुड लिसनर बनना पड़ेगा, तो ही आप गुड पोजीशन को रख सकते हो या उसके मुताबिक काम कर सकते हो। फॉलोइंग दिस प्रोपोर्शन ऑफ टाइम टू बी स्पेंट बाय द ऑथोरिटी, मतलब कि आपको यहाँ पे जो भी ये जो 4% आपको दिए गए, 4 जो पार्टीशन दिए गए, उसके हिसाब से आपको ऑथोरिटी कम्युनिकेशन की स्पेंड करनी होगी। तो जो कम्युनिकेशन होता है या इफेक्टिवली कम्युनिकेशन होता है, उसके अंदर 9% राइटिंग का जो कंटेंट होता है, उसका जो इंपॉर्टेंट होता है वो कितना होता है, 9%। मतलब कि जो हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो उसके अंदर हम 9% ही राइटिंग का यूज कर सकते हैं या यूज करना होगा। उसके बाद है दूसरा रीडिंग, तो उसका परसेंटेज है 16। तो 16% ही हम रीडिंग कर सकते हैं। मतलब कि हमें गुड कम्युनिकेशन करना है, इफेक्टिवली कम्युनिकेशन करना है, तो उसके अंदर राइटिंग 9% होनी चाहिए और रीडिंग है वो 16% होनी चाहिए। उसके बाद है स्पीकिंग, तो उसके अंदर 30% स्पीकिंग होनी चाहिए, जो रीडिंग और राइटिंग से ज्यादा होनी चाहिए स्पीकिंग। और चौथा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है 45% लिसनिंग। मतलब कि जब आप कम्युनिकेशन करते हो उसके पार्ट है जो ये 4 कम्युनिकेशन का, राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, तो उसमें से सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन को सक्सेस बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो लिसनिंग है। मतलब कि 45% जो कम्युनिकेशन सक्सेसफुली होती है वो किसके पर होती है, लिसनिंग पर। मतलब कि आप जब सच या अच्छा सुनोगे तभी आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनेगी। जब आप कंप्लीटली अंडरस्टैंड नहीं हुआ, सामने वाली व्यक्ति का जो समझा रहा है उसको आप समझ नहीं रहे हो, तो आपकी जो लिसनिंग स्किल है वो आप उसको ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होगा। मतलब कि आपका जो मेन पॉइंट है कम्युनिकेशन के अंदर वो है लिसनिंग। तो ये 45% है, तो मेन जो पोर्शन होता है कम्युनिकेशन के अंदर वो है लिसनिंग। मतलब कि आप जब भी कोई कम्युनिकेशन करो तो आपका पूरा का पूरा जो लिसन अटेंशन है वो सामने वाले व्यक्ति पर या सामने वाले ग्रुप पर रहना चाहिए, तो ही आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हो। तो ये हमने ऑथोरिटी देखी, मतलब कि ये लिसन की हमारी ऑथोरिटी कितनी होती है। 4 स्टेप ऑफ लिसनिंग, मतलब कि जो लिसनिंग है उसके कितने स्टेप है, 4 स्टेप। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस किस तरह से हम लिसन कर सकते। तो यहाँ पे आपको 4 स्टेप दिया गया है, तो हम पहला स्टेप देखेंगे हियरिंग। मतलब कि हियरिंग लिसनर अटेंड टू द मैसेज, मतलब कि जो भी कोई लिसनर है उसको कंप्लीटली सामने वाले का मैसेज है वो हियर करना चाहिए, सुनना चाहिए। दूसरा है इंटरप्रिटेशन, मतलब कि डिपेंडेंट, मतलब कि हमें किसी पर डिपेंड करके, वोकेबलरी है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, उसके हिसाब से भी हम लिसनिंग कर सकते हैं। तीसरा है इवोल्यूशन, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ऑफ द लिस्नर, मतलब ये भी एक वन टाइप क्या हो गया, डिपेंड ही है। और रिस्पॉन्स, मैसेज एनी मे बी अंडरस्टूड बाय वर्ड और बॉडी लैंग्वेज, मतलब कि जो रिस्पॉन्स है उससे भी हम उसका मैसेज या उसका जो समझने की शक्ति है, उसका वर्ड और बॉडी लैंग्वेज है, उससे भी हम लिसनिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 4 टाइप दिए गए। पहला हियरिंग, मतलब आप किसी मैसेज को सुनकर भी आप लिसनिंग कर सकते हो, समझ सकते हो। दूसरा है इंटरप्रिटेशन, मतलब कि किसी पर डिपेंड रह के, मतलब कि जो सामने वाली व्यक्ति है उसका वोकेबलरी, नॉलेज या एक्सपीरियंस लेवल से भी आप लिसन कर सकते हो। तीसरा है कि बैकग्राउंड इवोल्यूशन, मतलब कि बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के सुनकर भी आप क्या कर सकते हो, लिसनिंग कर सकते हो। रिस्पॉन्स, मतलब कि किसी भी मैसेज का आप रिस्पॉन्स देके भी आप कर सकते हो उसका लिसनिंग, मतलब कि सामने वाली व्यक्ति उसका बॉडी लैंग्वेज चेक करके या उसका वर्ड अंडरस्टूड करके भी आप उसका रिस्पॉन्स दे सकते हो, उसको लिसन कर सकते हो। तो ये 4 टाइप्स हो गए। तो ये आपको एक याद रखना है, ये आपको एग्जाम के अंदर की जरूरत पड़ेगी, आप यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि ये 4 टाइप्स है जो जिसका हम लिसनिंग के अंदर यूज कर सकते हैं। मतलब कि लिसनिंग करने के लिए हम ये 4 टाइप का यूज कर सकते हैं। पहला है हियरिंग, दूसरा इंटरप्रिटेशन, तीसरा है इवोल्यूशन और चौथा है रिस्पॉन्स। तो ये हो गया हमारा स्टेप ऑफ लिसनिंग। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ लिसनिंग, मतलब कि कितनी टाइप्स की लिसनिंग होती है, किस किस तरह से हम लिसन कर सकते हैं। तो पहले है इलेक्टिव लिसनिंग, मतलब कि हम लेक्चर, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस को सुनकर भी हम लिसनिंग कर सकते हैं।
अप्रिशिएटिव लिसनिंग, म्यूजिक, पोएट्री, सॉन्ग सुनकर भी हम हमारा लिसनिंग कर सकते हैं। अटेंटिव, एक्टिव लिसनिंग मतलब कि एक्टिव इंफॉर्मेशन हमें कैसी लेनी है, एक्टिव लिसनिंग हमें कैसी करनी है। तो इंफॉर्मेशन और डेटा विच इज टू बी स्टोर इन मेमोरी, मतलब कि हमें वो जो डेटा है या इंफॉर्मेशन वो सुनकर हमें हमारी मेमोरी के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। और इवोल्यूटिव मतलब कि क्रिटिकल लिसनिंग, पॉलिटिकल स्पीच, सेल्फ टॉक, ये क्या हो गया टाइप्स ऑफ लिसनिंग। तो इतने प्रकार के लिसनिंग के टाइप्स है। पहला है इलेक्टिव लिसनिंग, मतलब कि इसके अंदर क्या आता है कि हम लेक्चर, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस सुनकर भी हम लिसनिंग कर सकते हैं। वो वन टाइप क्या हो गया, एक क्रिटिकल सिचुएशन या एक सिचुएशन के अंदर जो एक सिंपल सिचुएशन है उसके अंदर जो भी मतलब कि लेक्चर है, सेमिनार है, कॉन्फ्रेंस, वो एक हम ध्यान से अटेंशन देके उसको सुनना पड़ता है। तो ये वन टाइप हो गया इलेक्टिव लिसनिंग। दूसरा है एप्रिक्रिएटिव लिसनिंग, मतलब कि हमें कुछ अच्छा लगता है या म्यूजिक है, पोएट्री है, सॉन्ग ले लो, वैसा कुछ अच्छा लगता है तो उसको सुन के भी हम किसी भी चीज को लिसन कर सकते हैं या उसको भी हम लिसन कर सकते हैं। उसके बाद है अटेंटिव, मतलब कि एक्टिव लिसनिंग। हमें एक्टिव लिसनिंग कैसे करनी है, तो हमारा जो भी कोई इंफॉर्मेशन है या डेटा हम जो भी सुन रहे हैं उसको हमें हमारी मेमोरी के अंदर स्टोर करना होगा। तो ये वन टाइप ऑफ क्या होगी, एक एक्टिव लिसनिंग होगी। उसके बाद एक क्रिटिकल लिसनिंग, मतलब कि एक पॉलिटिशियन स्पीच ले लो या सेल्फ टेस्ट ले लो, तो ये सब क्या होगी, एक कंप्लीटली आपको एक क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर जो भी आप सुन रहे हो, तो ये वन टाइप ऑफ क्या गई है, क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर लिसनिंग हो गई। तो ये हो गए हमारे टाइप्स। आगे हमने देखा कि कितने टाइप्स थे या कितने स्टेप्स थे लिसनिंग के। उसके आगे देखा था ऑथराइज्ड लिसनिंग। तो अब हमने देखा कि टाइप्स ऑफ लिसनिंग। अब हम देखेंगे एक्टिव लिसनर कैसे कहते हैं। हमें एक्टिव लिसनर करना है तो कैसे बन सकते हैं, तो ये सब हमें देखना है। मतलब कि एक्टिव लिसनर होता है वो एक कंप्लीटली कम्युनिकेशन स्किल को या कम्युनिकेशन स्किल है उसका वो कंप्लीटली क्रिएट कर सकता है या वो गुड कम्युनिकेटर बन सकता है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, मतलब कि हमें कुछ एक्टिव लिसनर करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं, अच्छे से हम कैसे उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसके अंदर पहला टेप है ऑब्जर्वेशन, मतलब कि जब आप एक्टिव लिसनर करते हो तो वहां पे आपका जो भी ऑब्जर्वेशन है वो होना जरूरी है। मतलब कि कोई भी मान लीजिए कि कोई भी सिचुएशन के अंदर आप स्पीच सुन रहे हो या उसका ऑब्जर्वेशन करते हो, तो वो स्पीच सुनने वाला व्यक्ति या स्पीकर है उसका आपको बॉडी लैंग्वेज है, उसका नॉन वर्बल जो भी बिहेवियर है वो भी हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। मतलब कि एक एक्टिव लिसनर की एक पहचान होती है, मतलब कि वो एक सारा का सारा जो ऑब्जर्वेशन करता है, मतलब कि सामने वाला स्पीकर कैसे उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उसका सारा ऑब्जर्वेशन उस पर रहता है। तो हम देखेंगे ऑब्जर्वेशन इन डिटेल में। नॉन वर्बल बिहेवियर ऑफ स्पीकर, मतलब कि जो स्पीकर के नॉन वर्बल बिहेवियर है वो हमें ऑब्जर्वेशन करना है। मतलब कि उसका जो बॉडी लैंग्वेज है वो कैसे कैसे उसका एग्जाम्पल देता है, वो सब हमें नॉन वर्बल बिहेवियर उसको ऑब्जर्वेशन करना है। दूसरा है फोकस, कि हमें जो भी स्पीकर है उसके अंदर हमें कंप्लीटली अपना फोकस रखना है, अपने अट्रैक्टिव रखना है, उसका क्या कह रहा है वो उसको समझना है। यहाँ पे हम देखेंगे बी अटेंटिव और लिसनिंग ओनली, मतलब कि जब हम सुन रहे हो किसी भी चीज या किसी भी स्पीकर का कोई भी स्पीच, तो वो हमें कंप्लीटली हमारा फोकस उस पर रहना चाहिए। बिकॉज जो फोकस होता है वो हटा तो हम दूसरी जगह पे अपना फोकस गवा बैठेंगे और ये चीज हम भूल बैठेंगे, यहाँ पे हमारा ध्यान नहीं रहेगा। तो कंप्लीटली अटेंशन और कंप्लीटली फोकस से हमें ये सब कुछ काम करना होगा या लिसनिंग करना होगा। मतलब कि आप जो भी कोई भी चीज सुन रहे हो तो उसको उसके अंदर आपका फोकस 100% होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद है एक्नॉलेजमेंट, टेक इंटरेस्ट एंड फोकस ऑन द कंटेंट इवन इफ यू डोंट एग्री विथ हिम, मतलब कि आप किसी समय कम्युनिकेशन कर रहे हो या किसी स्पीकर को आप सुन रहे हो तो आपको भले ही वो अच्छा नहीं लग रहा है बट आपको तो भी उसके अंदर इंटरेस्ट लेना होगा, आपको उसके अंदर फोकस रखना होगा। आपका वो टॉपिक अच्छा है या नहीं है, आपको पसंद है या नहीं है, वो आपको नहीं देखना है, बट आपको कम्युनिकेशन सक्सेस बनाना है तो आपको वो उसमें इंटरेस्ट लेना ही पड़ेगा, उस स्पीकर की बातों पर आपको ध्यान देना ही पड़ेगा, उस पर कंप्लीटली आपको फोकस रखना पड़ेगा, तो ही आप उसकी बात कंप्लीटली अंडरस्टूड कर पाओगे और अंडरस्टूड करने के बाद ही आप किसी नतीजे पर पहुंच पाओगे कि आगे हमें क्या करना है, आगे कम्युनिकेशन हमें कैसे आगे बढ़ानी होगी। तो ये आपको खास ध्यान में रखना होगा कि एक आपको इंटरेस्ट हो या ना हो, आपको तो भी उसके अंदर फोकस कंप्लीटली रखना पड़ेगा। रिस्पेक्ट, लेट द स्पीकर फिनिश,
मतलब कि जब भी स्पीकर फिनिश करता है तो उसके अंदर आपको उसका रिस्पेक्ट उसको आपको बतानी पड़ेगी कि उसका आपने जो भी कम्युनिकेट किया है तो उसका आपको रिस्पेक्ट बताना पड़ेगा। मतलब कि उसके साथ आपका जो भी कम्युनिकेट रहा है या आपने उसको जो भी सुना है जिस भी तरीके से, अच्छा हो या बुरा, बट आपको वहाँ पे आपको रिस्पेक्ट दिखानी पड़ेगी, उसको आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, तो ही एक आप एक्टिव लिसनर की तरह या गुड कम्युनिकेटर बन सकते हो। Question: If you have any question and doubt, you can ask the speaker at the end of the speech and lecture. मतलब कि आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन है या डाउट है इंफॉर्मेशन के अंदर या अंडरस्टूड नहीं हो रहा है किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन, तो वो आप जब स्पीच कंप्लीट हो या लेक्चर कंप्लीट हो उसके बाद आप स्पीकर से डायरेक्टली आस्क कर सकते हो। तो ये एक हो गई एक्टिव लिसनर की पहचान। मतलब कि जो भी कोई एक्टिव लिसनर होते हैं उसके अंदर जो भी कोई डाउट क्रिएट होता है या उसके मन में कोई भी जो डाउट होता है तो उसको सोल्व करने के लिए वो डायरेक्टली वो पूछ लेता है। और ये हो गए हमारे एक्टिव लिसनर के मतलब कि हम एक्टिव लिसनर कैसे कैसे बन सकते हैं। तो पहला आपका कंप्लीटली होना चाहिए ऑब्जर्वेशन। मतलब कि आप जिस चीज पर इंफॉर्मेशन ले रहे हो उसका आपको उस स्पीकर पर आपका कंप्लीटली ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, अटेंशन होना चाहिए। उसके बाद दूसरा फोकस, आप जिस चीज में इंफॉर्मेशन ले रहे हो या कम्युनिकेशन कर रहे हो उसके अंदर आपका कंप्लीटली एक फोकस होना चाहिए। उसके बाद ये आपको उस टॉपिक में इंटरेस्ट है या नहीं है, बट तो भी आपको उसके अंदर फोकस कंप्लीटली या अटेंशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद है रिस्पेक्ट। जब भी स्पीकर की जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो उस स्पीकर की जो स्पीच है या खत्म हो या पूरी हो तब आपको उसको कम्युनिकेट करने के लिए, अच्छा कम्युनिकेट करने के लिए उसको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। उसके बाद आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। मतलब कि आपके अंदर कोई भी डाउट रह गए इस कम्युनिकेशन के अंदर या कोई भी क्वेश्चन रह गया तो वो स्पीच कंप्लीट होने के बाद उसको कह सकते हो। तो ये क्या हो गया, वन टाइप ऑफ एक्टिव लिसनर किसे कहते हैं या कैसे हम बन सकते हैं, टिप्स हो गए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन। डोंट स्पीक पैरोट लाइक, मतलब कि हम किस किस तरह से हमें करना नहीं है। तो हम पैरोट की तरह हम नहीं बोलेंगे। बी श्योर टू पुट द मैसेज इन योर वन वर्ड, मतलब कि आप कोई एक जो भी अपना मैसेज देना चाहते हो एक वर्ड के अंदर देते हो तो वो क्या वन टाइप ऑफ क्या हो गया, एक्टिव लिसनिंग होगी। मतलब कि आपको जो भी काम करना है वो धीरे से नहीं करना है, वो कंप्लीटली सोच समझ कर करना है। या जो भी आप गुड कम्युनिकेशन कर रहे हो उसको सोच समझ कर करना है। और आप कोई भी मैसेज देना चाहते हो उसको मोटिवेशन हो या दूसरा कोई मैसेज देना चाहते हो तो आप जो एक्टिव लिसनर होते हैं वो कैसे देते हैं, वन वर्ड के अंदर ही आपका सब कुछ मैसेज दे देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि सामने वाले व्यक्ति पर इसका प्रभाव कुछ अलग से ही पड़ता है। तो ये आपको याद रखना होगा कि एक एक्टिव लिसनर की हैबिट होनी चाहिए कि कोई भी आप मैसेज दे रहे हो अच्छा है तो उसको एक वर्ड के ही अंदर आप कंप्लीटली उसको समझा दो, तो वो एक एक्टिव लिसनर की हैबिट हो जाती है। उसके बाद देखेंगे व्हेन टू यूज एक्टिव लिसनर। हमें एक्टिव लिसनिंग कहाँ पे यूज करनी है, किस किस जगह पे हम एक्टिव लिसनिंग यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपको टॉपिक दिया गया है कि कौन कौन सी जगह पे हम किस किस तरह से एक्टिव लिसनिंग यूज कर सकते हैं। तो वहां पे पहला टॉपिक ऑर्गेनाइजेशन क्राइसिस। तो ऑर्गेनाइजेशन कोई भी सिचुएशन है या ऑर्गेनाइजेशन कोई भी स्पीच चल रही है उसका कोई भी आपको जजमेंट लेना होगा तो वहां पे आपको एक्टिव लिसनिंग करनी पड़ेगी। मतलब कि आप ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे आप कोई भी जजमेंट लेने वाले हो या कोई भी मीटिंग चल रही है तो वहां पे आपको एक्टिव लिसनिंग कंप्लीटली करनी होगी। दूसरा बात है क्वालिफिकेशन सिचुएशन। मतलब कि जो सिचुएशन है कोई एक क्रिटिकल सिचुएशन हो गई तो उसके अंदर आपको क्या आपका जजमेंट होगा, आप अगले पहलू को कैसे हैंड ओवर करते हो, तो वो सब आपको करना है। तो वहां पे आपको इस सिचुएशन को क्रिटिकली या एक्टिव तरीके से आपको लिसन करना पड़ेगा। उसके बाद है गिविंग एंड रिसीविंग फीडबैक। मतलब कि आपको किसी भी स्पीच के अंदर या किसी भी रिस्पॉन्स के अंदर आपको फीडबैक लेना हो या आपको फीडबैक देना हो तो वहां पे आप तभी अच्छा फीडबैक दे सकते हो कि जब आपने एक्टिव लिसनिंग मतलब कि अच्छी तरीके से लिसनिंग की हो। मतलब कि आप किसी भी तरह का फीडबैक देना चाहते हो या किसी भी फीडबैक लेना चाहते हो तो वहां पे आपने जो भी सुना होगा तभी आप कुछ अच्छा उसको दे सकते हो, वरना आप कुछ अच्छा उसको रिस्पॉन्स या फीडबैक नहीं दे सकते हो। तो वहां पे आप एक्टिव लिसनिंग रखना जरूरी है। उसके बाद है ब्रेनस्टॉर्मिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम जब सॉल्विंग करनी हो या ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी हो तो वहां पे हमें क्या होना चाहिए, एक्टिव लिसनिंग। मतलब कि हम किसी कबार एक न्यू आइडिया पे सोचना हो या हम किसी भी प्रॉब्लम को टैकल करनी हो उसको सॉल्यूशन लाना हो तो वहां पे आपने वो प्रॉब्लम को कंप्लीटली अच्छी तरीके से सुनना पड़ेगा। जब आप उसको अच्छी तरीके से सुनोगे, अच्छी तरीके
अच्छी तरीके से उस आप सोचोगे तो ही आप वो कंप्लीटली सक्सेस बना पाओगे, तभी आप उसको सोल्व कर पाओगे। तो ये हो गया हमारा एक्टिव लिसनिंग। मतलब कि आप जब ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हो या प्रॉब्लम सॉल्विंग करो वहां पे भी आपको एक्टिव लिसनिंग करनी होगी। उसके बाद है स्पीकिंग स्पीयर कॉरपोरेशन। मतलब कि आप कॉरपोरेशन लेवल पे आप कुछ सुन रहे हो या किसी भी आप स्पीच दे रहे हो या कुछ बोल रहे हो या कोई भी एक काम कर रहे हो, तो वहां पे आपको एक्टिव लिसनिंग करने की जरूरत है। तो ये हो गया हमें कहाँ कहाँ पे एक्टिव लिसनिंग करनी चाहिए। यहाँ पे हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कोई एक सिचुएशन क्रिटिकल आ जाती है तो वहाँ पे, उसके बाद हमें कोई रिस्पॉन्स लेना है या उसको फीडबैक देना है तो वहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है तो वहाँ पे भी हम एक्टिव लिसनिंग का यूज कर सकते हैं। उसके बाद एक कॉरपोरेशन लेवल में हमें कुछ करना है या कुछ हमें स्पीच देनी है तो वहां पे भी हमें एक्टिव लिसनिंग करना जरूरी रहेगी। उसके बाद हम देखने हैं कि एक्टिव लिसनिंग के स्टेप कितने कितने हैं, कौन कौन से स्टेप है वो एक्टिव लिसनिंग के अंदर होते हैं या गुड लिसनर होते हैं उसके अंदर कौन कौन सी हैबिट होती है जो आपको अंदर डेवलप करनी होगी एक कम्युनिकेटर अच्छे बनने के लिए। तो यहाँ पे आपको 4 दी गई है आपकी स्क्रीन के अंदर। आपको ये 4 जो स्टेप है वो आपको कंप्लीटली डेवलप करने होंगे तो आप एक एक्टिव लिसनर अच्छे से बन पाओगे। पहला है लिसन। आपको फोकस के साथ, अटेंशन के साथ सामने वाली स्पीकर का जो भी कुछ कंटेंट है वो लिसन करना पड़ेगा, तो ही आप एक एक्टिव लिसनर का पहला स्टेप कंप्लीट कर पाओगे। मतलब कि आप कभी एक्टिव लिसनर बनना चाहते हो या गुड कम्युनिकेटर करना चाहते हो तो वहां पे आपको सबसे पहले आपका जो भी टॉपिक है या कंटेंट है वो समझना पड़ेगा, उसको पूरे अच्छी तरीके से सुनना पड़ेगा। उसके बाद एक क्वेश्चन, मतलब कि आपके अंदर कोई भी डाउट रह गया है, लिसन के अंदर आपको कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो उसको आपको स्पीकर को स्पीच कंप्लीट होने के बाद या लेक्चर कंप्लीट होने के बाद हमें क्या करना है, क्वेश्चन करना है। उसके बाद है पैराफ्रेज। मतलब कि आपको उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, कोई फ्रेश तरह की चीज को यूज करना पड़ेगा। उसके बाद है एग्री। मतलब कि उसके बाद आपको उसकी बात पे एग्री होना पड़ेगा, आपको लिसनिंग पे एग्री होना पड़ेगा। तो ये जो 4 स्टेप है वो आपको कंप्लीटली डेवलप करने होंगे जो आपको गुड कम्युनिकेटर बनाते हैं। जो ये 4 स्टेप है वो किसके हैं, एक्टिव लिसनिंग के। तो ये आपको कंप्लीटली अपने अंदर डेवलप करने होंगे। तो यहाँ पे हमने देखा लिसनिंग, क्वेश्चन, पैराफ्रेज और एग्री। तो ये 4 स्टेप है एक्टिव लिसनिंग के। उसके बाद हम देखेंगे इंपॉर्टेंट ऑफ लिसनिंग और नॉन वर्बल मैसेज। मतलब कि हम नॉन वर्बल मैसेज का लिसनिंग करते हो तो उसके अंदर हमारे क्या क्या चीज हमें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज हमें ध्यान में रखनी है, वो सब हमें देखना है। तो यहाँ पे पहला है रिसर्च हैज शो। मतलब कि रिसर्च के मुताबिक नॉन वर्बल साइन कैरियर्स मोर देन 90% मैसेज हो। मतलब कि हमें जो नॉन वर्बल के अंदर जो मैसेज है उसके अंदर 19% के अंदर हमें कोई एक मैसेज मिल जाता है, क्योंकि नॉन वर्बल तरीके से कोई भी इशारा करता है या उसका जो बॉडी लैंग्वेज होता है तो उसके अंदर से हमें 19% मैसेज हमें मिल जाता है एक रिसर्च के अंदर। तो यहाँ पे आपको डिवाइड किया गया है कि ये 19% मैसेज में आपको क्या क्या ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज जो 55% है। मतलब कि जो नॉन वर्बल तरीके से आप किसी भी तरह से सुन रहे हो या लिसन कर रहे हो तो वहां पे आपको मोस्ट ध्यान देना होगा, मोस्ट फोकस करना होगा सामने वाले स्पीकर के बॉडी लैंग्वेज। मतलब कि ये जो बॉडी लैंग्वेज है वो 55% कम्युनिकेशन को सक्सेस बनाने या लिसन करने के काम आती है। तो आप सामने वाली जो पीपल है या कोई भी कम्युनिकेटर है उसके साथ आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, तब नॉन वर्बल तरीके से आप जब कम्युनिकेशन करना चाहते हो तो वहां पे आपको सामने वाली व्यक्ति का कंप्लीटली बॉडी लैंग्वेज, आपका उसका जेस्चर होता है, पोस्चर होता है, वो आपको कंप्लीटली समझना पड़ेगा, उस पर फुल अटेंशन रहना चाहिए। दूसरा है 38% ट्यून ऑफ वॉइस। मतलब कि सामने वाली व्यक्ति का जो ट्यून ऑफ वॉइस है, उसका बोलने का तरीका है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। उसकी जो फीलिंग है वो क्या कहना चाहता है, उसका फीलिंग कहने का तरीका कैसा है, उसका वॉइस का ट्यून कैसा है, उसके मुताबिक हमें पता चल जाता है कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो वो हो गया 38%। उसके बाद है वर्ड। तो वो जो कहता है, वो जो स्पीक करता है, उसका जो वर्ड होता है वो 7% वो नॉन वर्बल के अंदर पार्टीशन होता है। मतलब कि जो 7% पार्ट होता है वो वर्ड पे उतर रहता है। मतलब कि वो क्या क्या कहता है, वो कैसे कैसे वर्ड का यूज करता है, वो उससे हमें उसकी फीलिंग या उसके बोलने का ट्यून हमें पता चल जाता है। तो यहाँ पे हमें हो गई कि जब हमें नॉन वर्बल तरीके से कोई मैसेज को लिसन करना है तो वहां पे हम किस किस तरीके से ध्यान रख सकते हैं, कहाँ कहाँ तक हमें इम्पोर्टेंट तरीके का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपको
बताया गया है कि नॉन वर्बल मैसेज है वो आपको 19% मैसेज प्रोवाइड कर देता है, जैसे कि बॉडी लैंग्वेज है वो 55% आपको पता चल जाए कि ये क्या कहना चाहता है। उसके बाद ट्यून ऑफ वॉइस तो 38% में उसको पता चल जाता है उसकी वॉइस से। उसके बाद 7% होते हैं तो उसके वर्ड से हमें पता चल जाता है। तो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट ऑफ लिसनिंग टू नॉन वर्बल मैसेज। उसके बाद हम देखने वाले हैं बैरियर्स, मतलब कि हम जब गुड लिसनर बनते हैं या एक्टिव लिसनर बनते हैं या हम किसी भी तरह का लिसनिंग करते हैं तो वहां पे हम किस किस तरह के बैरियर्स का सामना करना पड़ता है, किस किस तरह के अवरोध का सामना करना पड़ता है। तो पहला है इसके अंदर डिस्ट्रैक्शन ऑफ माइंड, मतलब कि हमारा जो माइंड है जब हम कम्युनिकेशन कर रहे हो या किसी भी चीज को सुन रहे हो तो हमारा जब माइंड वहां पे नहीं होता या हमारा माइंड डाइवर्जेशन होता है तो वहां पे एक तरीके से बैरियर क्रिएट होता है, हम कंप्लीटली लिसनिंग नहीं कर सकते। तो वो वन टाइप ऑफ हो गया बैरियर की तरह। दूसरा है एक्सटर्नल नॉइज और डिस्टरबेंस, मतलब कि आप कभी ऐसी चीज पर काम कर रहे हो या किसी ऐसी जगह पर हो वहां पे एक नॉइज ज्यादा है या डिस्टरबेंस ज्यादा है तो वहां पे आप किसी भी चीज का या आप सही तरीके से लिसनिंग नहीं कर सकते। तो वो आपको एक ध्यान रखना है कि तो ये वन टाइप ऑफ हो गया कि एक्सटर्नल नॉइज और डिस्टर्ब से हम कुछ कम्युनिकेशन या लिसनिंग को सक्सेस नहीं बना सकते। प्लानिंग और रिप्लाई, मतलब कि आपके पास जो प्लानिंग और उसका रिप्लाई है वो आपके पास कंप्लीट नहीं होता है तब आप बैरियर का सामना कर रहे हो। मतलब कि आपके पास जो भी आप लिसन कर रहे हो उसके सामने आपको क्या रिप्लाई देना है उसका आपको पास प्लानिंग नहीं है तो वहां पे आप बैरियर का सामना कर सकते हो। वहां पे आप एक अच्छी तरीके से लिसनिंग की होगी तो भी आप उसको कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं बना सकते कम्युनिकेशन। तो वो एक आपको ध्यान में रखना होगा, प्लानिंग, रिप्लाई। उसके बाद है लैक ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि आप जिस टॉपिक पे या जिस सब्जेक्ट पे आप कम्युनिकेशन कर रहे हो या करना चाहते हो बट उसमें ही आपका इंटरेस्ट नहीं है तो वहां पे आप अच्छी तरीके से लिसन नहीं करोगे क्योंकि उसके अंदर आपका कुछ इंटरेस्ट ही नहीं या उसका कुछ फायदा ही नहीं है। तो वहां पे आप अच्छी तरीके से लिसन नहीं करेगा, उसको लैक ऑफ इंटरेस्ट करेगा, मतलब कि वहां पे आपको इंटरेस्ट ही नहीं गया इस चीज पे। तो ये हो गया। उसके बाद है सेल्फ सेंटर्ड, मतलब कि आपका जो काम होता है वो सेल्फ तरीके से क्या होता है, एक सेंटर, मतलब कि आप अपने आप को ही मान लेते हो कि इस चीज को कहीं भी जरूरत है नहीं या इस चीज को कुछ काम नहीं है तो वहां पे आपका क्या हो जाता है, एक बैरियर की तरह काम हो जाता है। एक्सेप्सिव नोट टेल्किंग, मतलब कि हम नोट टेल्किंग के जरिए बात करते हैं तो तभी वहां पे एक वन टाइप ऑफ बैरियर क्रिएट हो जाता है कि वहां से हम कंप्लीटली लिसन नहीं कर पा सकते या उसकी फीलिंग को हम कंप्लीटली गेट नहीं कर सकते। तो ये वन टाइप ऑफ बैरियर हो गया। उसके बाद है पुअर हेल्थ, मतलब कि हम जब कम्युनिकेशन कर रहे हो तो वहां पे हमारी जो हेल्थ है वो पुअर होती है या अच्छी नहीं होती है तो वहां पे हम कोई भी लिसन करते हो तो हम कंप्लीटली लिसन नहीं कर पा सकते क्योंकि हमारी हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो वो हम कम्युनिकेशन अच्छी तरीके से नहीं करवा सकते। तो ये हो गए आपके जो 6 टाइप से बैरियर्स यहाँ पे आपको दी गई है। पहली है डिस्ट्रैक्शन ऑफ माइंड, माइंड का जो डिस्ट्रैक्शन होता है वो। दूसरी बात है डिस्टर्बेंस, प्लानिंग, आपका रिप्लाई अच्छा नहीं होता तब, आपको इंटरेस्ट नहीं होता तब। उसके बाद सेंट्रल्ड होते हैं तब। उसके बाद नॉल्ट टेंकिंग के जरिए आप जब भी कोई काम करते हो तब। और उसके बाद है पुअर हेल्थ। तो ये क्या होगी, एक बैरियर्स हो गई। तो इस टाइप का आप बैरियर्स कम्युनिकेशन के अंदर लिसनिंग के समय आप फाइंड कर सकते हो या उसका सामना कर सकते हो। तो ये आप मोस्ट इंपोर्टेंट की तरह आपको ध्यान में रखना है या आप गोल्डन आईपी की तरह भी लिख सकते हो। तो ये हो गए हमारी बैरियर्स। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि हाउ टू इम्प्रूव लिसनिंग इन इंग्लिश, मतलब कि हमें इंग्लिश के अंदर हमारी लिसनिंग स्किल कैसे इम्प्रूव करनी चाहिए, कैसे ग्रोथ करनी चाहिए। मतलब कि हम जो कॉर्पोरेट लेवल में कुछ कम्युनिकेशन करना चाहते हो तो वहाँ पे मोस्टली इंग्लिश लैंग्वेज का ही यूज़ होता है, इंग्लिश लैंग्वेज से ही हम कम्युनिकेशन करते हैं। तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी नहीं है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए या उसकी लिसनिंग स्किल इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या करना होगा। तो यहाँ पे आपको टाइप्स दिए गए। तो आपको सबसे पहले क्या दिया गया कि कोर्स बुक का जो ऑडियो होता है वो आपको सुनना पड़ेगा। जो कोर्स बुक होती है, जो इंग्लिश की कोई भी कोर्स बुक होती है, उसका ऑडियो है वो आपको सुनकर भी आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। उसके बाद है कम्युनिकेशन। आप एक कम्युनिकेशन टीचर के साथ या एल ESL स्टूडेंट के साथ या नेटिव स्पीकर के साथ कम्युनिकेशन करके भी हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो लिसनिंग स्किल है इंग्लिश के अंदर वो कम्प्लीटली कम्युनिकेट कर सकते हैं या इम्प्रूव कर सकते हैं। स्पेशल साइट्स, मतलब कि हम ऑनलाइन साइट्स है जो टेस्ट करके, जो एक्सरसाइज करके या कलेक्शन करके भी आप कर सकते हो। मतलब कि स्पेशल साइट्स करके आप
कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर सकते हो, लिसनिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हो। उसके बाद ये रेडियो, रेडियो के अंदर जो चैनल होती है बीसीसी और गोवा, तो वो चैनल आप सुनकर भी आप उसके जो इंग्लिश वर्ड है उसको सुनकर भी आपकी वोकेबलरी है वो अप लेवल की कर सकते हो, उस तभी आपको एक लिसनिंग स्किल में इम्प्रूव आएगा। उसके बाद है पॉडकास्ट, मतलब कि जो पॉडकास्ट होते हैं वो आप सुनकर, जो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो भी पॉडकास्ट होते हैं वो आप सुनकर भी आप क्या कर सकते हो, एक इम्प्रूवमेंट ला सकते हो अपनी इंग्लिश के अंदर। उसके बाद है ऑडियो बुक्स, जो ऑडियो बुक्स होते हैं उसको सुनकर, जो इंग्लिश ऑडियो बुक्स है उसको सुनकर आप अपना कंप्लीटली क्या कर सकते हो, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपका इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हो, उसकी लिसनिंग स्किल है वो कंप्लीटली अप कर सकते हो। उसके बाद है फिल्म्स, मतलब कि आप इंग्लिश मूवी देख के भी आप अपना कम्युनिकेशन कर सकते हो। मतलब कि हम जब इंग्लिश मूवी देखते हैं तो उसके अंदर जो वर्ड है वो हम आसानी से सुनते हैं, उसको कैसे यूज करते हैं वो सब हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद है सॉन्ग, मतलब कि म्यूजिक है, लायरिक्स है, वो इंग्लिश लायरिक्स होते हैं या म्यूजिक होते हैं, उसको आप सुनकर उसका मजा लेकर भी आप अपना जो इंग्लिश का जो स्किल है या अपना लिसनिंग स्किल है इन इंग्लिश वो आप बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे आपको जो भी टाइप्स दिए गए कि किस किस तरह से आप जो लिसनिंग स्किल है वो इंग्लिश के अंदर बढ़ा सकते हो, क्योंकि जो हमारा कॉर्पोरेट लेवल होता है या एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल होता है उसके अंदर हमें इंग्लिश लैंग्वेज की ज़्यादा ज़रूरत रहती है और हमारा जो कम्युनिकेशन होता है वो इंग्लिश पर ही होता है। तो वहाँ पे आपको कैसे इंप्रूव करनी है वो यहाँ पे टाइप्स दिए गए। तो उसके बाद यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है, तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन से आज के हम लेक्चर में पढ़ा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि लिसनिंग स्किल के अंदर कौन कौन से टाइप्स होते हैं, यहाँ पे कम्युनिकेशन लैंग्वेज कम्युनिकेशन करने के लिए कौन कौन से टाइप्स होते हैं। यहाँ पे 4 टाइप्स दिए गए कि लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग करके भी हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। उसके अंदर हमने देखा कि स्पीकिंग और लिसनिंग हमें क्यों ज़रूरी है। उसके बाद हमने देखा उसका इम्पोर्टेंट। ऑथोराइज लिसनिंग के अंदर हमने देखा ऑथोरिटी कितनी होती है लिसनिंग के अंदर, तो यहाँ पे हमने देखा राइटिंग की होती है 9%, रीडिंग की होती है 16%। उसके बाद जो स्पीकिंग होता है उसके अंदर 30%, और सबसे ज़्यादा होता है जो कम्युनिकेशन स्किल के अंदर ऑथोरिटी, वो होती है लिसनिंग की 45%। उसके बाद हमने देखा 4 स्टेप ऑफ लिसनिंग, मतलब कि हम लिसन कैसे कर सकते हैं, किस किस स्टेप के जरिए हम लिसन कर सकते हैं। उसके बाद देखा टाइप्स ऑफ लिसनिंग, मतलब कि कितने प्रकार की टाइप्स होते हैं लिसनिंग के। उसके बाद हमने देखा एक्टिव लिसनिंग, मतलब कि हमने एक्टिव लिसनिंग करना है या एक्टिव लिसनर बनना है तो कैसे बन सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा ऑब्जर्वेशन करके, फोकस करके, नॉलेजमेंट के जरिए से, रिस्पेक्ट देकर और क्वेश्चनरी करके। तो ये एक्टिव लिसनिंग की हैबिट हो गई। उसके बाद हमने देखा था कि एक्टिव लिसनर मतलब क्या होता है, कि जो वन वर्ड के अंदर ही कंप्लीटली मैसेज दे दे उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव लिसनर बोलते हैं, या उसकी एक हैबिट होती है। उसके बाद हमने देखा कि हम कहाँ कहाँ पे एक्टिव लिसनर यूज़ कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन लेवल था, उसके बाद था ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो वहाँ समय पर हम एक्टिव लिसनिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि स्टेप ऑफ एक्टिव लिसनिंग की कौन कौन से स्टेप होते हैं। तो उसके अंदर हमने देखा लिसन, क्वेश्चन, पैराफ्रेज और एग्री। तो ये सारे क्या होते हैं, एक्टिव लिसनिंग के स्टेप होते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि इम्पोर्टेंट ऑफ लिसनिंग टू नॉन वर्बल मैसेज, मतलब कि नॉन वर्बल मैसेज के अंदर हम कैसे कैसे इम्पोर्टेंट, हमारा लिसनिंग कैसे कैसे इम्पोर्टेंट रहता है। उसके बाद हमने देखा कि कौन कौन से बैरियर जो हमें एक्टिव लिसनिंग या लिसनिंग के अंदर आ सकते हैं, तो वो हमने बैरियर्स के टाइप्स देखे थे। उसके बाद हमारे इंग्लिश के अंदर लिसनिंग स्किल हम कैसे प्रूव कर सकते हैं वो भी देखा। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। उसके तो यहाँ पे आपको असाइनमेंट दिया गया है, तो ये लेक्चर कंप्लीट के अंदर आपको ये फिलफिल करना पड़ेगा। तो थैंक